मान लीजिए हेडमास्टर साहब न बताएंगे कि पंखा क्यों नहीं लग रहा है। आपने शिकायत किया था? हम तो बोला आपकी जिम्मेवारी है कि नहीं है? बंधुआ मजदूर यहाँ नहीं ना है? नहीं। सरकार ने नियुक्ति किया था कि हेडमास्टर ने नियुक्ति किया था आपका? सरकार ने किया है। तो सरकार ने जब नियुक्ति किया था तो आपने ये बात बोला कि हमको पढ़ाने में दिक्कत होता है और बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होता है, पंखा लगवाइए। बोले थे आपने नहीं बोला था। आप तो पंखे में बैठ के मजे ले रहे हैं, लेकिन बच्चों का क्या है? गरीब के बच्चे हैं, मजदूर के बच्चे हैं, ठेला रिक्शा चलाने वाले के बच्चे हैं, तो पंखा में ये बाहर ही स्वच्छ हो गया है क्योंकि अंदर व्यवस्था नहीं है तो बाहर ही लड़के कर दिए हैं। इसका भी वही हाल है, ये बाहर ही, अंदर देखिए बाहर ही कर दिए हैं। इधर से ध्यान से दिखाइए, बाहर ही स्वच्छ कर दिए हैं। यहाँ पे पानी आएगा कि नहीं? पानी चलता है हमारे साहब ये टंकी का। तो टोटी कहाँ है? टोटी आप लोग घर ले गए हैं क्या? इधर आइए। घाट साहब घर ले गए क्या हेडमास्टर साहब? इसका टोटी नहीं लगा है। तो फिर टोटी कहाँ नहीं लगा है? अब हम लोग स्कूल बंद करके चले जाते हैं, उसके बाद से कुछ शरारती जो बच्चे हैं थोड़ा तोड़फोड़ इसमें कर देते हैं। शरारती बच्चे इतना बड़ा दीवार तब के थोड़ी आता है, आप गेट में ताला लगाते हैं। बोलिए क्या कर रहे हैं? हमको डिमोरलाइज करने का नहीं, आपको हम पत्रकार हैं तो वैसा आपको डिमोरलाइज नहीं कर रहे हैं। आप हम नहीं, आप सही आप बोल रहे हैं लेकिन आप व्यवस्था पे नहीं बोल रहे हैं। आप देखिए बोल रहे हैं लेकिन व्यवस्था पे नहीं बोल रहे हैं। अगर वो व्यवस्था जो बोल रहे हैं, आप लंबा चौड़ा क्यों कर रहे हैं? हमको पढ़ाने के लिए थोड़ी है। आप ये बताइए कि व्यवस्था सही है कि नहीं है, इतना बता देखिए ना उसको। हम देखें, छोड़िए ना, हमसे क्या कहा रहे हैं? आप ये बताइए कि आप उसमें बैठ सकते हैं? आप कहाँ जाते हैं? आपके लिए अलग शौचालय बनाया गया है? जो भी व्यवस्था है आपके लिए अलग शौचालय बनाया गया है। और स्कूल के किनारे ही ध्यान से दिखाइए जो कि पोखरा है, हुई अगर वो लापरवाही करते हैं और बच्चे यहाँ पे आके छोटे बच्चों को ये नहीं पता है कि पानी गहरा है या क्या है, उस पानी में भी जाके बहुत बड़ा घटना हो सकता है, धक्का मुक्की करके उसमें गिर सकते हैं और एक बड़ी घटना यहाँ पे घटित हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षकों की लापरवाही है जिसके कारण से कल ऐसी घटना हुई है जिससे बच्ची का हाथ टूटा है। राजकीय उत्क्रमिक मध्य विद्यालय कजरासन अंचल रघुनाथपुर जिला, और यहाँ पे 7 लोगों का शिक्षक का नियुक्ति है लेकिन 5 लोग ही आते हैं, कभी 4 लोग, कभी 3 लोग ही आते हैं। खाना बन गया है? बन रहा है। क्या बन रहा है? आज सब्जी चावल रूटीन के अनुसार बन रहा है। रूटीन के अनुसार बन रहा है। सब्जी चावल आज बनता है, वही चीज़ बन रहा है। आज ये ध्यान से देखिए, ये सरकारी विद्यालय है। अच्छा, ये तो भट्ठी चला रहे हैं आप मास्टर, इधर आ जाइए। ये भट्ठी चलाने का अलाव है क्या आपको? अभी सभी विद्यालयों में यही बन रहा है, लकड़ी। नहीं, प्रधानमंत्री तो कहते हैं उज्ज्वला योजना दे रहे हैं हम। अब बताइए कि गरीब महिलाओं को, गरीब लोगों को प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम सिलेंडर दे रहे हैं, उज्ज्वला योजना के तहत हम जो है गैस दे रहे हैं, चूल्हा दे रहे हैं, और सरकारी स्कूल में अगर गैस चूल्हा नहीं है तो आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या ये प्रधानमंत्री की बहन नहीं है? कहते थे ना कि हमारी बहन की आंखों में आंसू आ जाता है तो हम जो है उसको जो है धुआं ना लगे इसके लिए गैस देते हैं। क्या इनकी आंखों में धुआं नहीं लगता होगा यहाँ पे? क्या ये महिला किसी की बहन नहीं है, माँ नहीं है? आप लोग ऐसा क्यों करते हैं? जब सरकार कह रही है ऊपर से कि हम जो है उज्ज्वला योजना के तहत हम चूल्हा दे रहे हैं, तब आप भट्टी में इनको इतना धूप है, ध्यान से दिखाइए कि ऊपर से छतरी भी नहीं है, छत भी नहीं है, और इस धूप में ये महिला जो है जल रही है। क्या है इसकी सूचना हम लोग विभाग में दिए हैं। कब दिए हैं? हम अपने पदाधिकारी में लिखित नोटिस दिखाइए, कब दिए हैं सूचना? लिखित दीजिए हमको, लिखित दिखाइए। 4-5 बार लिखित सूचना हमने स्थानीय शिक्षा पदाधिकारी 4 बार का आप जो है रिसीविंग दीजिए, सूचना दिए हैं, उसका रिसीविंग लेके आइए, मंगवाइए, है रिसीविंग। खाइए। थाना चार्ज नहीं ना है अभी नहीं है तो नहीं दिखाएंगे। वो फाइल सब आ जाइए इधर थोड़ा सा। देखिए यहाँ जाते समय इतना धूप, इतना इससे ताप आ रहा है कि यहाँ तक सहन नहीं हो पा रहा है। इधर आ जाइए तनी, है देखिए कहिया से चूल्हा पर वो लोग खाना बनावे नहीं लोग? 2-4 महीना हो गए, न तो गैसे पर बना। अच्छा, कितना महीना से? 2-4 महीने से, न तो गैसे पर बनेला। 2-4 महीना से। हालांकि इनकी भी मजबूरी है, 1500-2000 जो भी वेतन मिलता होगा उसकी मजबूरी है उनकी कि वो सच्चाई नहीं बता रहे हैं, आपके सामने कह रहे हैं। ये 2-4 महीना से नहीं हो रहा है, काफ़ी दिनों से काम ऐसा चल रहा है। सिलेंडर वो देखने के लिए रखा गया है, हमको सब पता है। आप मत बताइए चाची, हमको मत बताइए, हमको सब पता है कि वो देखने के लिए रखा गया है, लेकिन आपको इसी भट्टी में झोंका जाता है। आपको यहाँ आप खड़ी होकर कैसे बना लेती हैं? सोचिए, ऊपर से खुला हुआ है, व्यवस्था सही है आपका? 1500 रुपया में आपको जलाया जा रहा है इस धूप में, इस जो है आग में। धूप है ना, दिक्कत होता है बहुत धूप। ये भी किसी की माँ है, किसी की बहन है, धूप में देखिए ऊपर से छतरी नहीं है, टूटा हुआ है, और इसी तरह से जो है जल रहा है। ये सरकार, ये स्कूल की व्यवस्था है, सरकारी स्कूल की बिहार की, और सरकार जो है गला फाड़ के चिल्ला रहा है कि हम व्यवस्था दे रहे हैं। और इसी व्यवस्था का कारण ये है कि बच्चों का हाथ टूट जाता है और कहीं ना कहीं बच्चों के साथ जो है बड़ी घटना भी हो जाती है विद्यालयों में। पंखा मार साहब नहीं है, इधर आइए। पंखा सरकार नहीं दिए क्या? इधर आइए। क्या पंखा नहीं दिए क्या? गर्मी में, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो पंखा नहीं दिए सरकार? कनेक्शन दी है बिजली का? पहले कनेक्शन आया था तो जितना कनेक्शन के लिए पैसा था उतना पैसा खर्च हुआ, ऑफिस में लगा है, एक रूम में लगा है। अच्छा, आपसे बात करना ही बेकार है। आप तो कह रहे हैं कि जितना खर्चा आया था कनेक्शन ऑफिस में लगा हुआ है, ऑफिस में पूरा कनेक्शन हो गया है। एक क्लास में भी चला था, मैंने जो था वो हो गया है, जितना खर्च आया था उसको मतलब खर्च किया। इस क्लास में कनेक्शन हुआ है ना?
तो पंखा नहीं लगा है, ये तो लगा था। अच्छा, पंखा भी लगा था। पंखा लगा था। आइए इधर इधर आइए ना। पंखा भी लगा था, लेकिन मार साहब पंखा खोल के बल्ब भी लेके गए हैं और पंखा भी लेके गए हैं। ध्यान से देखिए। कहाँ लेके गए हैं? तो मैं फिर मैं मतलब आप कह रहे थे लगा था फिर नहीं है तो क्या हुआ? लगा था नहीं है तो क्या हुआ? वो चोर चोरी करके लेके चला गया। फैन बिगड़ता भी है तो सारा रूम का फैन बिगड़ गया। आपके ऑफिस में का फैन नहीं बिगड़ा, आपके ऑफिस का फैन नहीं बिगड़ा, बच्चों का क्लास का फैन बिगड़ गया। मतलब हमको क्या समझते हैं? मतलब जब से चरवाही करवाते हैं बच्चों से वो समझ रहे हैं क्या? ध्यान से देखिए, कह रहे हैं कि बिगड़ गया, सभी क्लास में का बिगड़ गया है, और जो है इनके ऑफिस का जो है पंखा नहीं बिगड़ा है। इतना गर्मी में बच्चे पढ़ रहे हैं, इसमें का भी पंखा जो है बिगड़ गया है, कनेक्शन हुआ था, इसमें भी ध्यान से देखिए लाइट है, पंखा का भी कनेक्शन हुआ था, पंखा भी लगा था और बिगड़ गया है। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, देखिए ये चल रहा है पंखा, ये दानादान पंखा चल रहा है, यहाँ पे नहीं बिगड़ा है, यहाँ खराब नहीं हुआ है, लेकिन सारा क्लास का जो है पंखा बिगड़ गया है। जो लोग खाना बना रहा है वो पूरा जो है खुले में जो है खाना पका रही हैं महिलाएं, और देखिए टीचर आराम से मजे ले रहे हैं, कुर्सी पे बैठ के किस तरह से हवा ले रहे हैं। ये व्यवस्था है, थोड़ा ध्यान से दिखाइए। बच्चों के क्लास में मास्टर क्यों नहीं है पंखा? क्यों पंखा नहीं लगा है? गर्मी नहीं लगता है उनको? वो भगवान से मतलब ऐसा है क्या उनके पास कि जो है उनको गर्मी नहीं लगेगा, आप लोगों को गर्मी लगेगा? सर पंखा था, टूट गया, पंखा बिगड़ गया। सभी मतलब क्लासों में का पंखा टूट गया, बिगड़ गया, लेकिन आपके लोग के ऑफिस का पंखा नहीं टूटा, नहीं बिगड़ा ना, एक ही बार में लगा, लेकिन वो टूट गया। वो बच्चे पकड़ के तोड़ रहे थे क्या चढ़ के ऊपर? मास्टर बच्चे पकड़ के तोड़ रहे थे क्या उसको? नहीं, वो क्यों तोड़ेंगे? मान लेंगे हेडमास्टर साहब ने बताएंगे कि पंखा क्यों नहीं लग रहा है। आपने शिकायत किया था? हम तो बोला आपकी जिम्मेवारी है कि नहीं है? है कि यहाँ आप बंदी में हैं? नहीं, बंदी में क्यों है? बंदी में नहीं ना है, बंधुआ मजदूर यहाँ नहीं ना है। नहीं। सरकार ने नियुक्ति किया था कि हेडमास्टर ने नियुक्ति किया था आपका? सरकार ने किया है। तो सरकार ने जब नियुक्ति किया था तो आपने ये बात बोला कि हमको पढ़ाने में दिक्कत होता है और बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होता है, पंखा लगवाइए। बोले थे आपने नहीं बोला था? बोले थे हम कि गर्मी हो रहा है, इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए, पंखा का व्यवस्था किया जाए। आप तो पंखे में बैठ के मजे ले रहे हैं, लेकिन बच्चों का क्या है? गरीब के बच्चे हैं, मजदूर के बच्चे हैं, ठेला रिक्शा चलाने वाले के बच्चे हैं, तो मरेंगे, लेकिन आप लोग बैठेंगे ना। अब इस पर भी सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, स्कूल में पंखा लगवाना चाहिए। नहीं अच्छा, स्कूल में पंखा नहीं लगा था तो ये आप कहाँ से अपने घर से लगाए थे क्या हेडमास्टर जी, कि आप लगाए थे अपने घर से? हेडमास्टर साहब लगवाए हुए हैं। मतलब अपने घर से लगवाए हैं हेडमास्टर साहब? नहीं, ये घर से क्यों लगा? घर से यहाँ से अगर चुरा के नहीं ले जाएंगे कोई ना, स्कूल से अगर हेडमास्टर नहीं चुरा के ले जाएगा तो अपने घर से ले के लगा देगा पंखा यहाँ पे। आपको लगता है क्या? नहीं, इस व्यवस्था को जल्द से जल्द सुधार कीजिए, नहीं तो फिर हम मिलेंगे आप लोगों से। बैठ जाइए। कितना क्लास है ये? 7 क्लास है जी। अच्छा, 7 का मीनिंग बोलना मनी। SEVEN 7 7 SEVEN आप बोलो। SEVEN 7 7 अभी कौन सा सब्जेक्ट चल रहा था? इंग्लिश। जी। अच्छा, इंग्लिश का मीनिंग बोलो बोलो। ENGLISH इंग्लिश। बिल्कुल सही बताया। इंग्लिश का मीनिंग बोलो। ENEG। डराओ मत बोलो, डर के मत बोलो, जो भी बोलना है बोलो। पढ़ाई सही होता है जी। तो इंग्लिश का मीनिंग काहे नहीं याद है? बोर्ड पे ही लिखा है इंग्लिश। GNE। ध्यान से पढ़िए, ठीक है? शौचालय का व्यवस्था कैसा है आपका? ठीक है, ठीक है। आपके व्यवस्था में अगर गड़बड़ी नहीं होती ना तो कल ऐसी घटना नहीं होती। ध्यान से देखिए, बिहार के सरकारी स्कूल का शौचालय का व्यवस्था आइए देखते हैं। ये शौच बाहर ही हो गया है जी। छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं। अच्छा, छोटे छोटे बच्चे हैं। आ जाइए मास्टर साहब, आ जाइए, थोड़ा आ जाइए, इधर आ जाइए, आइए इधर आइए। आपको आने में गंध लग रहा है ना, बदबू आ रहा है ना? ऐसी कोई बात नहीं। जब आपको अपने ही मन से सारी बातें आप कह लेते हैं तो मैं चुप हूँ। थोड़ा कैमरामैन थोड़ा ध्यान से दिखाइए इधर, हम अपने मन से कह रहे हैं, थोड़ा ध्यान से दिखाइए। वहाँ कुछ दिख रहा है क्या? मामा साहब थोड़ा आप देख के बताएंगे क्या है? देखिए, अभी देखिए रहे हैं तो देखिए आप देखिए, बताइए। हम अपने मन से कह दे रहे हैं तो आप ही बताइए कि क्या है, कैसा सफाई है, क्या है? अब थोड़ा दिन हो गया, 1 सप्ताह हो गया साफ किए हुए। 1 सप्ताह का नहीं है मास्टर साहब, वो कुछ महीनों का है। फिर हम लोग बोले हैं उसको सफाई। अच्छा, कुछ उसका घर दूर 1 है, महीना आता है। अच्छा, दूर है, 2 महीना 4 महीना लगता है। नहीं, 1 सप्ताह के बाद वो आता है। वो 1 महीने से भी गंद पड़ा हुआ है। ध्यान से देखिए,
ये बाहर ही शौच हो गया है, क्योंकि अंदर व्यवस्था नहीं है तो बाहर ही लड़के कर दिए हैं। इसका भी वही हाल है, ये बाहर ही, अंदर देखिए देखिए बाहर ही कर दिए हैं। इधर से ध्यान से दिखाइए, बाहर ही शौच कर दिए हैं। यहाँ पे पानी आएगा कि नहीं? पानी चलता है हमारे साहब ये टंकी का? तो टोटी कहाँ है? टोटी आप लोग घर ले गए हैं क्या? इधर आइए, माट साहब घर ले गए क्या हेडमास्टर साहब इसका टोटी? नहीं लगा है। तो फिर टोटी काहे नहीं लगा है? अब हम लोग स्कूल बंद करके चले जाते हैं, उसके बाद से कुछ शरारती जो बच्चे हैं थोड़ा तोड़ फोड़ इसमें कर देते हैं। शरारती बच्चे इतना बड़ा दीवार टप के थोड़ी आता है, गेट में ताला लगाते हैं। हाँ, ताला हम लोग बंद करते हैं, लेकिन इधर से सब सरकारी के बैंक में ताला नहीं लगता है, लेकिन बिहार के विद्यालय है ना उसमें शौचालय में ताला जरूर लग जाता है। बैंक में नहीं ताला लगता है, तिजोरी में ताला नहीं लगता है। विद्यालय बंद होने के बाद जब हम लोग चले जाते हैं, बच्चे लोग घर चले जाते हैं, तब टोटी लेके चले जाता है कुछ ये तो पूरा तरह से यहाँ भी टोटी है, बच्चे यहाँ भी टोटी जो है तोड़ लिया गया है। यहाँ भी ये देखिए, ये इधर आ जाइए। ये गेट क्या हुआ हमारे साथ? ये कितना, कौन गेट बनवाया है? ये लकड़ी का गेट, ये आपको पता है टूटा फूटा सड़ा हुआ लकड़ी, कितना दिन चलेगा ये? देखिए ध्यान से दिखाइए, शौचालय ये व्यवस्था है आपका। आप कह रहे हैं कि मेरा व्यवस्था बहुत बढ़िया है। चलिए माट साहब चलिए, ध्यान से देखिए, ये व्यवस्था है सरकारी स्कूलों का और सरकारी टीचरों का। आप तमाम चीज़ें देख रहे थे सच की बात पे, इसमें माट साहब क्या कहेंगे आप? ये व्यवस्था खराब है कि सही है? सही सही बताइएगा, ईमानदारी से बताइएगा। शौचालय का व्यवस्था सही है? बच्चे जा सकते हैं इसमें शौच करने के लिए? जा सकते हैं? आप बताइए, आप जा सकते हैं उसमें, बैठ सकते हैं? तो सारी बातें आपको बताई हमने, आपको सारी बातें बताई। कैमरा में देख के बोलिए ना, डर लग रहा है क्या? कैमरा में देख के बोलिए, आ जाइए इधर, बोलिए क्या कर रहे हैं? हमको डिमोरलाइज करने का नहीं, आपको हम पत्रकार हैं तो वैसा आपको डिमोरलाइज नहीं कर रहे हैं आप, हम नहीं, आप सही आप बोल रहे हैं, लेकिन आप व्यवस्था पे नहीं बोल रहे हैं। व्यवस्था है, आप देखिए बोल रहे हैं, लेकिन व्यवस्था पे नहीं बोल रहे हैं। अगर वो व्यवस्था जो बोल रहे हैं, आप लंबा चौड़ा क्यों कर रहे हैं? हमको पढ़ाने के लिए थोड़ी हैं आप ये बताइए कि व्यवस्था सही है कि नहीं है, इतना पता। देखिए ना उसको, आप हम देखें, छोड़िए ना, हमसे क्या कहवा रहे हैं? आप ये बताइए कि आप उसमें बैठ सकते हैं? आप कहाँ जाते हैं? आपके लिए अलग शौचालय बनाया गया है? जो भी व्यवस्था है, आपके लिए अलग शौचालय बनाया गया है? जो भी व्यवस्था है, मैं जो भी व्यवस्था का क्या मतलब है? जो भी व्यवस्था, अब हमसे क्या कह रहा है? आपने देखा, आप कहाँ जाते हैं? आप शौच 8 घंटा पढ़ाते हैं, 4 घंटा पढ़ाते हैं, 6 घंटा पढ़ाते हैं, आप शौच लगता है तो कहाँ जाते हैं? आप हमको ये बताइए। आप इसी में जाते हैं कि अलग आपके लिए बना हुआ है स्पेशल? नहीं, अलग नहीं है, उसी में हम लोग। आप उसमें जा सकते हैं, ईमानदारी से बोलिएगा। अब जैसी व्यवस्था है उसी में रहना पड़ेगा। जैसी व्यवस्था है उस तरह से रहना पड़ेगा। तो उसमें पानी नहीं आता है तो क्या आप जाते हैं वहाँ क्या करने जाते हैं? वहाँ जाते हैं आप? ईमानदारी से बताइए, नहीं जाते हैं तो बोलिए कि नहीं जाते हैं। जाने की आवश्यकता पड़ेगी तभी नहीं जाएंगे। हो सकता है हमको जाने की आवश्यकता शौचालय में ना पड़े तो हम। अच्छा, इनका कहने का मतलब है कि 8 घंटे में ये आते हैं तो इनको शौचालय जाने की व्यवस्था नहीं पड़ती है, क्योंकि ये जो है अलग इंसान है, हमको देखने से लगता है। क्योंकि कोई भी इंसान जो है उसको शौच जाता है, शौच क्योंकि नेचुरल है, होता है कि नहीं? जी होता है। शौच लगता है ना जी? होता है। शौच लगता है ना चाचा? लेकिन इन माट साहब को शौच भी नहीं लगता है, क्योंकि व्यवस्था खराब है इसी के लिए। ध्यान से देखिए, ये स्कूल का फर्श है और फर्श ध्यान से देखिए, ये कहा जा रहा है कि बच्चे के गिरने से जो है पैर जो है, हाथ जो है फ्रैक्चर हो गया है, टूट गया है। ध्यान से दिखाइए, ये फर्श जो है बराबर नहीं है। यहाँ पे बच्चों का जो, ध्यान से दिखाइए, यहाँ जब बच्चों का पैर पड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि वो बच्चा गिर जाएगा, क्योंकि ये बराबर फर्श नहीं है। ध्यान से दिखाइए, ये फर्श पूरी तरह से जो है, कहीं खाल है, कहीं ऊंच है, कहीं टूटा फूटा है, ये पूरी तरह से जो है बेकार है। ध्यान से दिखाइए, अंदर भी दिखाइए, अंदर आ जाइए, ध्यान से दिखाइए, ये फर्श है, ये स्कूल का फर्श है। ध्यान से देखिए किस तरह से ये ढलाई हुआ है कि ये टूट गया है, टूट रहा है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, आप देख रहे हैं सच की बात। अभी हम बिहार के सिवान जिले में हैं और सिवान जिले के रघुनाथपुर के विद्यालय आप लोगों ने देखा, और इस विषय पे कमेंट करके अपना राय बताएं कि सरकारी स्कूल का व्यवस्था क्या इसी तरह से चलता रहे? क्या सिस्टम में बैठे दिमाग इसी तरह से सिस्टम को चाटते रहें और खाते रहें, और उसके शिकार आप लोग, हम लोग और ये बच्चों? ध्यान से देखिए, ये बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है किस तरह से। इन बच्चों के लिए आपको लड़ना होगा, आवाज़ उठाना होगा। आप देख रहे थे सच की बात। जय हिंद। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए।